हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आयुष और स्वागत है आपका रिकेप एनिमे में। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लासरूम ऑफ द एलाइट के सीजन 1 को। ये एनिमे बहुत ही जबरदस्त एनिमे है। इसकी सबसे बढ़िया चीज जो मुझे लगी वो है इसकी स्टोरी लाइन एंड वेराइटी ऑफ कैरेक्टर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एनिमे की शुरुआत में मेन कैरेक्टर आयनो कुंजी क्योटाका को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो टोक्यो मेट्रोपॉलिटन एडवांस्ड नर्सरिंग हाई स्कूल के क्लास 1D का स्टूडेंट है। इसकी क्लास टीचर वहाँ के पॉइंट सिस्टम को समझाती है, जिसमें हर महीने स्टूडेंट्स को 1 लाख पॉइंट्स मिलते हैं और हर पॉइंट की वैल्यू है 1 येन के बराबर। आयनो कुंजी एक लड़की कुशिडा से मिलता है, जो सभी से दोस्ती करना चाहती है। कुशिडा चाहती है कि वो अपनी क्लासमेट सुजुने होरिकिता से दोस्ती करे, तो एज अ फ्रेंड आयनो कुंजी कुशिडा से दोस्ती करवाने के लिए होरिकिता को कैफे में बुलाता है, जहाँ पर कुशिडा भी आती है। लेकिन होरिकिता को उनका प्लान समझ आ जाता है और वो वहां से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि अय्याशी करते हुए ही 1 महीना बीत जाता है और कई स्टूडेंट्स ने अपने पॉइंट्स खत्म कर दिए होते हैं और क्लास डी को उनके मंथली पॉइंट्स नहीं मिलते। तो वो अपनी क्लास टीचर से इसके बारे में पूछते हैं, जो बताती है कि पॉइंट्स मेरिट के बेसिस पर मिलते हैं और पढ़ाई और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ को इग्नोर करने की वजह से उनके पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। आगे क्लास टीचर बताती है कि स्कूल का पॉइंट सिस्टम कैसे काम करता है। क्लासेस को मेरिट के हिसाब से रैंक किया जाता है। आगे आने वाले एग्जाम में क्लास डी को क्लास सी में प्रमोट होने का मौका मिलेगा और अगर कोई भी स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट में फेल हुआ तो उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स पढ़ाई को लेकर सीरियस हो जाते हैं, बस 3 नमूनों को छोड़कर। 3 स्टूडेंट्स को। तो इन 3 नमूनों की मदद करने के लिए होरिकिता और क्योटाका एक स्टडी ग्रुप बनाते हैं, लेकिन आयनो कुंजी के बुलाने पर भी वो तीनों ज्वाइन नहीं करते। लेकिन एट लास्ट कुशिडा की हेल्प से वो उन तीनों को बुला लेते हैं, लेकिन होरिकिता के स्ट्रिक्ट बिहेवियर की वजह से वो तीनों नमूने ग्रुप छोड़कर चले जाते हैं। उनमें से एक, जिसका नाम सूडो होता है, वो होरिकिता से गुस्से में कहता है, मुझे स्टडीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं बस बास्केटबॉल खेलना चाहता हूँ। आगे हम देखते हैं कि आयनो कुंजी होरिकिता और स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट की कन्वर्सेशन सुन लेता है, जिससे कि उसे पता चल जाता है कि स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट होरिकिता का बड़ा भाई है। वो होरिकिता को चाटा लगाने ही वाला होता है, लेकिन उसी वक्त आयनो कुंजी आकर उसे बचा लेता है। फिर हमें पता चलता है कि क्योटाका को एंट्रेंस टेस्ट के हर सब्जेक्ट में 50 मार्क्स मिले थे, जो कि एग्जैक्टली पासिंग मार्क्स हैं। प्रेसिडेंट क्योटाका से पूछता है, क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस था या फिर इंटेंशनल। फिर आगे एग्जाम के बाद हमें पता चलता है कि क्लास डी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। क्लास डी में सभी लोग पास हो जाते हैं, बस सूडो 1 मार्क्स से फेल हो जाता है। हमें पता चलता है कि एग्जाम्स के कुछ दिन पहले क्योटाका ने 15,000 पॉइंट्स खर्च करके अपने सीनियर से पुराने क्वेश्चन पेपर्स खरीद लिए थे, जिससे कि क्लास अच्छा परफॉर्म कर पाई। लेकिन पूरी क्लास को बताया जाता है कि ये सब कुशिडा ने किया, क्योंकि हमारे क्योटाका को लाइमलाइट में नहीं आना था। क्योटाका भाई को किसी के अटेंशन की ज़रूरत नहीं है। क्योटाका फिर अपनी क्लास टीचर के पास जाकर पूछता है, क्या इक्वेलिटी एग्जिस्ट करती है। तो क्लास टीचर कहती है, नहीं, नहीं करती। वो टीचर के पॉइंट्स से एग्री करता है और टीचर को सूडो के मार्क्स के लिए पॉइंट्स ऑफर करता है। क्योटाका और होरिकिता क्लास टीचर से डील करते हैं और 100,000 पॉइंट्स में सूडो के लिए 1 मार्क खरीद लेते हैं, ताकि वो पास हो जाए। ये टीचर तो घुसखोर निकली बे, लेकिन 100,000 पॉइंट्स 1 मार्क के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है। और हर बार की तरह क्योटाका इस बार भी इसका क्रेडिट खुद नहीं रखता और होरिकिता को दे देता है। कुशिडा क्योटाका के रूम में सभी के पास होने की खुशी में एक पार्टी ऑर्गेनाइज करती है और पार्टी के बाद अपना फ़ोन वहीं पर भूल जाती है। तो क्योटाका उसका फ़ोन वापस करने जाता है, पर उसे कुशिडा का असली चेहरा दिख जाता है। वो बस अच्छा बनने का ढोंग करती है, लेकिन कुशिडा क्योटाका को ये बात सीक्रेट रखने के लिए कहती है, वरना वो क्योटाका को रेप के लिए अक्यूज कर देगी। क्योटाका ये बात चुपचाप मान लेता है। फिर आगे हम देखते हैं कि टेक्निकल डिफिकल्टीज के कारण इस महीने का पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन होल्ड हो जाता है। फिर आगे हम देखते हैं कि क्लास बी की स्टूडेंट इचिनो से क्योटाका को बुलाती है और उसे लव कन्फेशन रिजेक्ट करने में मदद करने को कहती है, लेकिन क्योटाका एक सख्त लौंडा है। वो इचिनो से पर नहीं पिघलता और उसे साफ साफ मना करके सब कुछ सच सच बताने को कहता है और ये काम कर जाता है।
फिर अगले दिन एक तमाशा खड़ा हो जाता है। पूरे क्लास को पता चल जाता है कि सूडो ने सेल्फ डिफेंस में बास्केटबॉल क्लब के 3 टीममेट्स पर अटैक किया था, और क्योंकि सूडो की रेपुटेशन अच्छी नहीं थी तो उन्हें ये ब्लेम लेना पड़ेगा। और अगर उन्हें अगले हफ्ते की हियरिंग से पहले कोई भी विटनेस नहीं मिलता जो कि सूडो की बेगुनाही साबित कर सके, तो उनकी क्लास को भी कोई भी पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। इस केस को अपने फेवर में लेने के लिए क्लास सी का काकिरे रिविन सूडो के अटैकर्स को जानबूझकर जख्मी कर देता है, जो कि उसी के क्लासमेट्स हैं। क्लास बी की चिनो से भी सूडो के केस में क्लास डी की मदद करती है, क्योंकि कियोटाका ने उसकी मदद की थी। वो विटनेसेस को कलेक्ट करने के लिए मैसेज पोस्ट करती है। होरिकिता कियोटाका और बाकी सभी को बताती है कि साकुरा शायद से विटनेस हो सकती है, और अगले दिन कुशिडा साकुरा को एविडेंस के लिए अप्रोच करती है, जिस दौरान साकुरा का कैमरा नीचे गिर जाता है और काम करना बंद कर देता है, जिससे घबराकर साकुरा वहां से भाग जाती है। आगे हम देखते हैं कि साकुरा, कियोटाका और कुशिडा इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में जाते हैं साकुरा का कैमरा ठीक करवाने के लिए। स्टोर का क्लर्क साकुरा से उसका फ़ोन नंबर पूछता है, पर कियोटाका अपना फ़ोन नंबर दे देता है। कियोटाका को पता चलता है कि साकुरा एक इंटरनेट मॉडल है जो कि हाल ही में ही फेमस हुई है। इसके बाद हम देखते हैं कि हियरिंग शुरू हो जाती है और स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट उसमें जज होता है। दोनों क्लासेस अपना केस रखती हैं और एक दूसरे को एक्यूज करना स्टार्ट करती हैं। शुरुआत में हियरिंग क्लास सी के फेवर में जा रही होती है, लेकिन उसी वक्त होरिकिता कहती है कि 3 वर्सेस 1 की फाइट में उन्हें इतनी चोट लग ही नहीं सकती। वो फिर साकुरा को बुलाती है, जो आकर सूडो के फेवर में जस्टिफिकेशन देती है। उसके पास एक फोटो भी थी, जिससे कि बस इतना ही पता चल रहा था कि साकुरा फाइट के टाइम पर वहां पर प्रेजेंट थी। क्लास सी का क्लास टीचर एक कॉम्प्रोमाइज प्रपोज करता है कि सूडो को 2 वीक्स के लिए सस्पेंड कर दिया जाए, लेकिन उनके क्लास के स्टूडेंट्स को सिर्फ 1 हफ्ते के लिए। लेकिन स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट इसे रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि प्रेसिडेंट को लगता है कि एक साइड झूठ बोल रही है। प्रेसिडेंट कहता है कि वो अपना फैसला कल सुनाएगा और वो किसी भी स्टूडेंट को एक्सपेल कर सकता है। फिर आगे हम देखते हैं कि साकुरा अपने रूम में वापस आती है और उसे अपने मेल बॉक्स में स्टॉकर की फोटोज मिलती है। वहीं होरिकिता और कियोटाका को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, जिससे कि वो ट्रैप सेटअप कर पाते हैं। कुशिडा क्लास सी के तीनों लड़कों को जिन्होंने सूडो पर अटैक किया था उन्हें ट्रैप में भेजती है। वो उन्हें स्पेशल एनेक्स में बुलाती है, लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें कुशिडा की जगह पर होरिकिता मिलती है। होरिकिता और कियोटाका ने एनेक्स में फेक सिक्योरिटी कैमरास लगा दिए होते हैं। उन तीनों को लगता है कि उनकी फाइट कैमरा में भी कैप्चर हो गई होगी, और वो तीनों अपनी कंप्लेंट वापस ले लेते हैं। आगे हम देखते हैं कि क्लास टीचर होरिकिता से कहती है कि क्लास डी के बच्चे किसी न किसी तरीके से डिफेक्टिव हैं, और कियोटाका भी डिफेक्टिव लोगों में से एक है। बेसिकली यहाँ पर क्लास टीचर होरिकिता को कियोटाका पर नजर रखने को कहती है। स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट कियोटाका को स्टूडेंट काउंसिल में रिक्रूट करने की कोशिश करता है, लेकिन कियोटाका उसके ऑफर को रिजेक्ट कर देता है, और एज यूजुअल क्लास सी के केस वापस लेने का क्रेडिट भी कियोटाका होरिकिता को ही दे देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कियोटाका होरिकिता से कहता है कि वो क्लास डी को क्लास ए तक पहुंचाने में होरिकिता की मदद करेगा, और वो उसे वार्न भी करता है कि वो उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर ना करे। और इसके बाद वाला एपिसोड ऑन डिमांड एपिसोड है। हम देखते हैं कि कियोटाका होरिकिता को पूल में आने के लिए इनवाइट करता है। इस एपिसोड में बॉयज सूडो, यामोची, इके एंड हिडियो गर्ल्स चेंजिंग रूम में कैमरा इंस्टॉल करके ताक झाक करने का प्लान करते हैं, लेकिन उनका प्लान फेल हो जाता है जब कियोटाका इसके बारे में होरिकिता को बता देता है। और फिर एपिसोड के एंड में होरिकिता सभी क्लासेस के सामने एक स्पीच देती है और कहती है कि क्लास डी सभी क्लासेस को ओवरटेक करके एक दिन क्लास ए तक पहुंच जाएगी। फिर आगे हम देखते हैं कि सभी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स की क्लास ट्रिप स्टार्ट हो जाती है, जिसमें सभी फर्स्ट ईयर क्लासेस एक लग्जरियस क्रूज शिप में होती हैं। क्लास टीचर कियोटाका को बताती है कि एक अननोन आदमी ने स्कूल को कांटेक्ट किया है और तुम्हें एक्सपेल करने को कहा है। वो कियोटाका को ऑफर करती है कि वो उसकी हेल्प करेगी अगर वो क्लास डी को क्लास ए तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। कियोटाका उसके ऑफर को रिजेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन क्लास टीचर कहती है अगर वो रिफ्यूज़ करेगा तो उसकी फ्रीडम छीन ली जाएगी। और इसके आगे क्या हुआ वो हम जानेंगे अगली वीडियो में।
बाकी अब तक की स्टोरी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार एक लाइक तो बनता है। बाकी चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।